अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं नाश्ता बना रही हूँ और बच्चों की भी स्कूल की छुट्टियाँ हैं, तो उनके लिए भी नाश्ता बनाऊँगी। तो मेरी बेटियाँ जो है वो अंडा नहीं खाती, पहले खाया करती थी लेकिन अब बिल्कुल भी उन्होंने खाना छोड़ दिया है। जैसे कोविड हुआ था उसके बाद फिर उन्होंने उनका दिल बुरा हुआ है अंडे से और बस तब से फिर अब नहीं खाते, बिल्कुल छोड़ दिए खाना। तो उनके लिए मैंने बाहर से ये मँगवाए छोले और जो आलू है तो ये। और मेरे बेटे को तो हलवा जो पूरी है तो वो उसको बहुत अच्छी लगती है, तो वो अपने लिए पूरी लेकर आया और बाकी चाय मैंने बनाई। और ये जो है ना आटा ख़मीर हो चुका था, ख़मीर बन चुका था, तो मुझे ख़मीर वाला पराठा बहुत अच्छा लगता है। बहुत कम लोगों को पसंद होता है और उन्हीं में मैं भी हूँ कि मुझे भी अच्छा लगता है। ख़ासकर सर्दियों में तो फिर बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी कभी-कभार खाना जो है तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं ये बना रही हूँ और मैंने इसमें ईस्ट जो है तो नहीं डाला था, लेकिन अब जैसे कि मौसम बदल चुका है, गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं यहाँ कराची में, तो अब कभी-कभार इस तरह फिर हो जाता है, ख़मीर हो जाता है। अगर थोड़ी देर ज़्यादा देर तक फ्रिज के बाहर रहे ना तो इस तरह हो जाता है और ये थोड़ा फूला-फूला सा बनता है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। और अपने लिए मैं साथ में एक एग जो है तो वो भी फ्राई करूँगी। और इस बार जो एग्स जो है तो मेरा बेटा जो लेकर आया था तो ये अजीब से थे और अभी मैं आपको दिखा ही रही थी। ये जो है ना जैसे लंबे-लंबे से थे, यूँ लग रहा था जैसे कि सांप के अंडे हैं मुर्गी के नहीं लग रहे थे, लंबे-लंबे से अंडे थे। और ये मैं भी दिखा ही रही थी कि स्लिप हो के मेरे हाथ से ये अंडा जो है तो गिर गया और टूट गया। लेकिन शुक्र है काम वाली मौजूद थी तो फिर उसने जो है ना साफ़ कर दिया था बाद में। और बस नाश्ता-वाश्ता फिर हमारा बन गया था और हमने बैठकर नाश्ता किया। ये मेरा जो हमारा ख़मीर वाले पराठे हैं वो, और अपने लिए साथ में मैंने एक एग भी फ्राई किया। और ये अंडे इस तरह थे जैसे अजीब से थे ना, सही से फ्राई भी नहीं हो रहे, जैसे पानी-पानी से हैं, इतने अच्छे नहीं लगे मुझे। और ये है कि फिर एग जो गिर गया, टूट गया, तो मुझे लगा शायद ये वाक़ई में सही नहीं था ना, इसलिए अल्लाह चाहते थे कि मैं इसको खाऊँ ही नहीं और इस वज़ह से ये टूट गया। तो फिर मैंने तो बस यही सोचा कि अल्लाह भी जो है तो नहीं चाहते थे कि मैं खाऊँ इसको और बस वो टूट गया। और बाकी जो है मेरा बेटा वैसे खा लेता है, अंडा शौक़ से खा लेता है सुबह नाश्ते में, लेकिन आज उसने बस सिर्फ़ हलवा खाया। उसको छोले और ये आलू जो है तो नहीं पसंद, वो पूरी के साथ सिर्फ़ जो है तो हलवा खाता है और बाकी हम सब जो है तो बाकी चीज़ें खा लेते हैं। और बाद में हमने ट्राई किया था, एक रेसिपी हमने ट्राई की थी जो कि मैं पहली बार बना रही थी और अपनी नंद से मैंने काफ़ी तारीफ़ सुनी, तो इस वज़ह से मैंने कहा मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। लेकिन हमारी जो रेसिपी है तो वो फ्लॉप हो गई और फ्लॉप होने का एक रीज़न था, तो वो भी मैं आपको फिर बताती हूँ कि हमसे क्या मिस्टेक हुई। और आप लोग अगर वही मिस्टेक आप लोग नहीं करेंगे तो यकीनन आपकी रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी। जैसे कि तारीफ़ मैंने सुनी अपनी नंदों से, तो यकीनन आप लोगों की भी बहुत अच्छी बनेगी रेसिपी। और हमसे जो मिस्टेक हुई बहुत ही सिली किस्म का मिस्टेक था। तो आज आप देखेंगे कि वो सिली मिस्टेक क्या था, इस वीडियो में आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या गलती की। अच्छा, नाश्ते के बाद जो है तो फिर ये जो डोर सील है ये काफ़ी ख़राब हो गया था ना, वो बिल्ली आती थी इस पर पंजे मारती थी, जैसे वो दरवाज़ा बजाती थी कि दरवाज़ा खोलो, तो फिर इस पर पंजे मारती थी, तो ये काफ़ी ख़राब हो गया था। दूसरा हमारे घर में पड़ा हुआ था लेकिन बस हम सुस्ती में हमने लगाया नहीं। तो आज मैंने कहा इसको भी चेंज कर लेते हैं, जैसे रमज़ान आने वाला है, ईद भी आने वाली है, तो बस इसको फिर हमने चेंज किया। और ये काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी जो डस्ट वग़ैरह है तो वो फिर नहीं आने देता, तो इस वज़ह से लगाना चाहिए। कुछ कीड़े-मकोड़े भी आ जाते हैं ना, तो इस वज़ह से ये बेस्ट होता है। और जो काम वाली मासी है तो वो बाहर जो जगह है तो वो धो रही थी, सरफ़-वर्फ़ पानी डाल के, तो ये धोने में लगी हुई थी। और असर ये ज़ोहर का टाइम है और मेरा बेटा जो है तो अभी नमाज़ पढ़ रहा है और आज उसने ख़ुद से ही नमाज़ पढ़ी। हमने उसको याद नहीं दिलाई लेकिन ख़ुद उसने जो है ना, उसको वैसे याद दिलाना पड़ता है। मेरी बेटियाँ ख़ुद से पढ़ लेती है नमाज़, अल्लाह का शुक्र है, उन्हें याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मेरे बेटे को जो है तो याद दिलाना पड़ता है, लेकिन आज उसने ख़ुद से ही पढ़ ली तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। और दरवाज़ा भी काफ़ी जैसे डस्ट वस्ट पड़ी थी तो इसको मैंने साफ़ किया, तो बस बाहर की जगह भी साफ़ सुथरी हो गई और दरवाज़ा भी हमारा साफ़ हो गया जैसे। और ये अक्सर होता है जब भी आप कोई जगह धो लेते हो ना तो फिर उस दिन बारिश लाज़मी होती है।
तो बस हमने जगह धोई, जगह साफ़ की, गली धोई है और फिर बाद में बारिश शुरू हो गई और बारिश इस तरह थी कि जो है ना धूप भी थी और बारिश भी हो रही थी। तो इस तरह की धूप थी बारिश थी। और अगले दिन तो इस कदर जालाबारी हो गई थी, यहाँ पर बारिश भी थी, जालाबारी भी हो रही थी। ये देखिए धूप भी है और बारिश भी है। लेकिन वो जो जालाबारी है ना वो मुझसे मिस हो गई, मैंने देखी ही नहीं, क्योंकि हम उस दिन गए थे मॉल गए थे, हमने वहाँ से जूते वूते लेने थे, बेटे के लिए लेने थे, उसके भी चप्पल वप्पल सब ख़त्म हो गए, छोटे हो गए थे उस पर। तो फिर वहाँ पर हम गए और आके फिर पता चला कि जो है ना काफ़ी बारिश हुई है, जालाबारी हुई है, जो कि हमें बहुत दुख हुआ कि हमने जो है तो मिस कर दी, हम नहीं देख पाए उसको। लेकिन ख़ैर बारिश को हमने एंजॉय किया। आज के दिन भी बारिश हुई, फिर जालाबारी के अगले दिन भी अच्छी खासी बारिश हो गई थी। अच्छा, ये वो रेसिपी है जिसमें हमसे हो गई थी गड़बड़। यहाँ पर मैंने 1 एंड हाफ़ कप जो है तो मैदा लिया है और 3 अंडे लिए हैं। बस अंडों से ही इसको गूँदना था, तो ये थोड़ा मुझे नरम लगा। फिर हाफ़ कप जो है, हाफ़ कप से थोड़ा कम मैदा जो है तो मज़ीद मैंने इसमें शामिल किया और बस इसको अच्छे से गूँदना है, थोड़ा-सा नमक डाल के ना। तो ये है कि हेल्दी नूडल्स हैं, आप घर में बना रहे हो, कोई केमिकल इसमें नहीं है और एग भी इसमें शामिल है, तो हेल्दी है काफ़ी। तो बस इसको अच्छे से गूँद के ना, फिर आप चाहे हाथ से गूँदो चाहे मशीन में गूँदो, तो फिर इस तरह से इसको पीसेस कर लें। 3 पीसेस भी कर लो तो सही है, फिर बाद में मैंने इसके 3 पीसेस ही कर दिए थे। तो फिर जो है तो इसको इस तरह से बेल लेना है। थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर आपने इस तरह छिड़क देना है और फिर इसको अच्छे से बेलना है और सेंटर में भी आप थोड़ा-थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर छिड़केंगे, ताकि जब आप इसके नूडल्स आप बनाएँगे ना तो वो आपस में चिपके नहीं। और मुझे लग रहा था कि शायद मैंने जो इसके लिए तड़का बनाया है ना, शायद उसमें मैं मुझसे थोड़ी गड़बड़ हो गई है। और अपनी नंद को भी मैंने कॉल करके यही बोला कि हमारी रेसिपी जो है वो इतनी अच्छी बनी नहीं है, शायद तड़का मुझे और तरह से बनाना चाहिए था। मैंने कहा फिर मैं जब बनाऊँगी तो तड़का इस तरह बनाऊँगी कि इसको चिकन को थोड़ा-सा मैरिनेट करके तो फिर जो है तो कॉर्नफ्लोर और अंडे में डिप करके उसको अलग से फ्राई करके रख लूँगी और जो गाजर और शिमला मिर्च है उसको अलग से फ्राई करके रख लूँगी और बाकी जो सॉस है ना तो वो डाल के फिर उसमें सारी चीज़ों को मिक्स कर दूँगी। तो इस तरह तड़का बनाऊँगी तो उसका शायद टेस्ट अच्छा आएगा। लेकिन असल में गलती कुछ और हुई थी, वजह ये नहीं थी। अभी जो तड़का मैंने बनाया अगर इस तरह भी बनेगा तब भी सही बनेगा। लेकिन जो मिस्टेक हुई थी वो मैं फिर बताती हूँ आपसे कि क्या हुई हमसे। अच्छा, इस तरह जब आप कॉर्नफ्लोर इसमें डालोगे ना तो फिर इस तरह ये फिर आपस में चिपकेगी नहीं, ये अलग-अलग हो जाएँगे इस तरह से। और ये जो नूडल्स है तो इसमें लोग जो है ना थोड़ा-सा फूड कलर भी ऐड कर लेते हैं, ज़र्दे का जो रंग होता है येलो सा, क्योंकि इन नूडल का कलर जो है थोड़ा-सा येलोविश होता है। और जब हम इसको उबालते हैं तो बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट नहीं होते, थोड़े से हल्के से हार्ड होते हैं। और अब इसके लिए जो है तो अभी मैं जैसे तड़का बना रही हूँ तो इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून सोया सॉस लिया है और सिरका लिया 1 टेबल स्पून और चिली सॉस है तो ये भी लिया 1 टेबल स्पून और चिली गार्लिक सॉस है वो भी 1 टेबल स्पून लिया और 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून जो है तो आप केचप ले लें। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे और इसके अलावा थोड़ा-सा ऑयल लिया मैंने, उसमें लहसुन डाला है थोड़ा-सा और हल्का-सा इसको फ्राई करेंगे और फिर जो है ना इसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया था। चिकन को भी थोड़ा-सा फ्राई करेंगे और जो नूडल है इसके लिए मैंने पानी रख दिया था, वो अच्छे से उबल चुका है। थोड़ा-सा उसमें जैसे ऑयल डाला था 2 टेबल स्पून ऑयल और थोड़ा-सा नमक इसमें ऐड कर दिया था और फिर जो है तो हमने इसमें ये नूडल डाले हैं। तो बस इसको बॉयल करेंगे अच्छे से। तो बस जैसे ही फिर ये सरफेस पे आ जाए तो मतलब ये थोड़े से पक चुके हैं, लेकिन थोड़ी ज़्यादा देर तक हम पकाएँगे ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो सकें। और ये चिपकते बिल्कुल भी नहीं है, सही रहते हैं। और चिकन को इस तरह स्ट्रिप में काट के ना फिर वो इसमें से ऐड कर दिया, तो ये थोड़ा-थोड़ा फ्राई किया और फिर जो है इसमें मैंने शिमला मिर्च और जो गाजर है तो वो ऐड किए हैं और ब्लैक पेपर जो है तो वो ऐड किया है। थोड़ा-सा इसको फ्राई करेंगे और फिर जो है तो वो सॉस इसमें हम शामिल कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो तड़का है इसका तैयार हो जाएगा और फिर हमने जो नूडल्स हैं उसके ऊपर पानी डाल देना है, ठंडा पानी डाल के और फिर इसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरह बहुत मज़े के जो है तो नूडल्स बन जाते हैं
और हेल्दी किस्म के नूडल्स बन जाते हैं। लेकिन असल में हुआ क्या कि जो कॉर्नफ्लोर डालना होता है ना उस पर, तो गलती ये हुई कि पता नहीं मैंने उसमें कॉर्नफ्लोर के जो डब्बा है उसमें वो पैकेट डाल दिया था कस्टर्ड का, या किसी और ने डाला था। लेकिन मुझे तो ये लग रहा था कि ये कॉर्नफ्लोर है, हालांकि वो कॉर्नफ्लोर नहीं था, वो कस्टर्ड था। तो इस वजह से मैं जब वो उस पर डाल रही थी ना कॉर्नफ्लोर समझ के, तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि ये यूँ लग रहा है जैसे कि ये कस्टर्ड जैसी स्मेल आ रही है ना, तो उसने भी बोला कि पता नहीं क्यों ऐसे ही आ रही होगी, और मुझे भी लगा कि यूँ ही आ रही होगी, क्योंकि कभी इस तरह हुआ ही नहीं, ये पहली बार इस तरह हुआ हमारे साथ। तो असल में वो उसमें कस्टर्ड पड़ा हुआ था, और मैं उसको कॉर्नफ्लोर समझ। अगले दिन फिर जब मेरी बेटी को दोबारा कॉर्नफ्लोर चाहिए था, वो कोई रेसिपी बना रही थी, तो जब उसने वो पानी में मिक्स किया तो फिर उसको पता चला कि अच्छा ये तो वाकई में कस्टर्ड है इसमें, तो इसलिए स्मेल आ रही थी वो। तो इसलिए हमारे जो नूडल्स का टेस्ट है ना वो उससे बिगड़ गया था। तो गलती हमसे ये हुई। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, लेकिन कॉर्नफ्लोर की जगह कस्टर्ड मत डालिएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।